स्वागत आपका फिर से अपने YouTube चैनल पे। आज का जो ये हमारा टॉपिक है भारत का सामान्य परिचय है। तो यहाँ पे हम चलते हैं, जो एग्ज़ाम में लगभग हर एक एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे लिखा भारत के नाम के बारे में पहले जान जाते हैं क्या सब नाम है। ठीक है, चलिए। भारत जो नाम है ये देखिएगा, ऋग्वेदिक काल के प्रमुख जन भरत के नाम पर जो है ये भारत नाम पड़ा। ठीक है, और वायु पुराण के संदर्भ में भी है। उसके बाद देखिएगा जम्मू द्वीप जो भारत का नाम है, ये जम्बू यानी जामुन वृक्ष का इस क्षेत्र में अधिकता के कारण जो है जामुन वृक्ष का अधिकता था, इसी कारण इसका नाम जम्मू द्वीप पड़ा है। उसके बाद देखिएगा हिंदुस्तान है, फारस के लोगों द्वारा सिंधु के आसपास के क्षेत्र जो था उसको हम लोग हिंदुस्तान कहते हैं। उसके बाद है आर्यावर्त। आर्यावर्त आर्यों के निवास स्थान के कारण जो है भारत का नाम आर्यावर्त भी पड़ा। उसके बाद देखिएगा इंडिया, ग्रीक लोगों द्वारा इंडस यानी सिंधु नदी रिवर के नाम पर जो है इसका नाम इंडिया पड़ा। उसके बाद भौगोलिक अवस्थिति देख लेते हैं। भारत का जो भौगोलिक अवस्थिति है वो देखिएगा उत्तर पूर्व गोलार्ध में है, और अक्षांशीय विस्तार जो है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक उत्तरी अक्षांश तक विस्तार है। देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। अब देखिए, यदि आप लोग कहिएगा अक्षांश और देशांतरीय किसको कहते हैं, तो याद रखिएगा। जैसे भारत का यहाँ पे आपको एक दिखा देते हैं, मैप दिखा देते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो भारत का मैप है, इस मैप में आप लोग देखिएगा ये आपको यहाँ से लेकर जहाँ पे ये आप देख रहे हैं पॉइंट मुख्य भूमि हो गया, और यहाँ से 37 डिग्री आपको लद्दाख वाला पार्ट है। ये आपको जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो विस्तार है इसको कहते हैं अक्षांशीय विस्तार कहते हैं। ये मुख्य भूमि का है। उसके बाद यदि मुख्य भूमि न लगाए तो ये 6 डिग्री 4 मिनट हो जाता है। और ये यहाँ गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक जो विस्तार है इसको हम लोग कहते हैं देशांतरीय विस्तार। याद रखिएगा कौन सा विस्तार कहते हैं, देशांतरीय विस्तार कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब जैसे मान के लीजिए ये पूरा गोल जो बना दिए हैं, ये आप मान लीजिए पृथ्वी बनाए हैं। इसमें देखिएगा पूरे पृथ्वी पर जो है 7 गो महादेश है, और देखिएगा ऐसे करके बीचम बीच जो एक रेखा जाता है जिसको हम लोग कहते हैं इक्वेटर लाइन कहते हैं। ठीक है, अक्षांश 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं या इक्वेटर लाइन कहते हैं। अब देखिए ये जो ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध हो गया, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध हो गया। अब देखिए ये जो आपको नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, ये दोनों मिलाने वाली रेखा को कहते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा, या इसको GMT लाइन कहते हैं। ठीक है, और ये जो आप लोग देखिएगा भारत जो स्थित है, ये देखिएगा उसके ऊपर में 23.5 डिग्री जिसको हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। और भारत जो है अब ये ऊपर में अक्षांशीय रेखा कहते हैं। जैसे आप मान के लीजिए ऐसे करके भारत का मैप बनेगा, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो विस्तार है वो उसका अक्षांशीय भारत का मैप भी बना हुआ है, वो समझ जाइएगा। ठीक है, अब देखिए ये आपको उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में है। देखिए उसके बाद देखिएगा आप लोग देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। अब देखिए विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, वो 2.4% है। विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है, 2.4% है। और विश्व के कुल जनसंख्या का 17.7% है। ठीक है, ये बात याद रखिए, कुल जनसंख्या 17.5% याद रखिएगा, और 17.7 देगा तो उसमें मार दीजिएगा। उसके बाद भारत का जो क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, और इसका उत्तर से दक्षिण का विस्तार 3214 किलोमीटर है। ठीक है, जिस तरह आपको यहाँ पे मैप में आपको दिखा देते हैं उत्तर से दक्षिण का विस्तार कैसे है, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ये आपको ऊपर नॉर्थ होता है और नीचा साउथ होता है। ऊपर उत्तर हो गया, ठीक है, ऊपर जो हो गया, ऊपर कौन सा हो गया, उत्तर हो गया। ये पूरा लंबाई जो भारत का है ये कितना है, 3214 किलोमीटर। 3200 कितना है, 14 है। और ये पश्चिम से लेकर पूरब की लंबाई कितना है, तो ये याद रखिएगा 2933 है। ठीक है, ये आपको इसका क्या हो गया, विस्तार हो गया। उसके बाद देखिएगा देशांतरीय प्लस अक्षांशीय विस्तार, ये जो है देखिएगा लगभग 30 डिग्री का अंतर है। अब देखिए यहाँ से लेकर के जैसे ऐसे करके भारत का मैप बनाते हैं, तो यहाँ में लगभग यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है और यहाँ पे कौन है, गुजरात है। इन दोनों के बीच में जो अंतर है, यानी दोनों में आप लोग देख लीजिएगा ऊपर में लिखा हुआ था, जैसे 68 डिग्री 6 मिनट लिखा हुआ था, उसके बाद 97 डिग्री 25 मिनट था। दोनों के बीच का अंतर लगभग कितना है, 30 डिग्री का अंतर है। 30 डिग्री का क्या अंतर भी है।
और उसके बाद देशांतर पर अक्षांशीय विस्तार कितना है, लगभग 30 डिग्री के आसपास है, क्योंकि 8 डिग्री इधर हो गया तो 37 डिग्री तक है, और इधर 68 से 95 डिग्री है, 97 डिग्री, तो दोनों में लगभग कितना है, देशांतरीय और अक्षांशीय विस्तार कितना है, लगभग 30 डिग्री का है। ठीक है, और आपको यदि उसके बाद देखिएगा भारत के तटीय सीमा की लंबाई कितना है, 7516 किलोमीटर। अब देखिए ये जो तटीय है ये आपको याद रखिएगा अंडमान निकोबार और उसके बाद लक्षद्वीप दोनों लगा के 7516 है। और यदि मुख्य भूमि का यदि बोलेगा, जैसे मान के लीजिए ये भारत का मैप बना दिए हैं, इधर आप लोग देखिएगा लक्षद्वीप है और इधर अंडमान निकोबार है। यदि हम लोग ये मुख्य भूमि को यदि लेते हैं तो 6100 किलोमीटर है, और यदि उसको नहीं लेते हैं, यदि हम लोग इधर लक्षद्वीप को भी ले लेते हैं, लक्षद्वीप इधर हो गया, अंडमान निकोबार इधर हो गया, और उसके बाद और भी तट लेते हैं, तब मिला करके पूरा कितना हो जाएगा, 7516 हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं स्पेसिफिक पॉइंट और क्या क्या है। क्षेत्रफल के दृष्टि से जो हिसाब से भारत का विश्व में स्थान कौन सा है, 7वां सबसे बड़ा देश है। 1 नंबर पे याद रखिएगा रूस है, यहाँ पे दिया हुआ पहला रूस है, उसके बाद कनाडा है, अमेरिका है, चीन है, ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया है, और भारत है 7वां नंबर पे है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, इंदिरा कॉल है, और उसके बाद सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है, या पिग्मेलियन पॉइंट भी इंदिरा पॉइंट को कहते हैं, और सबसे पूर्वी बिंदु किबिथु है जो आंध्र प्रदेश में है, और सबसे पश्चिमी बिंदु गुहार मोती जो आपको गुजरात में है। ये आपको भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल, और सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट, पूर्वी बिंदु किबिथु, और पश्चिमी बिंदु आपको गुहार मोती गुजरात वाला याद रख लीजिएगा। उसके बाद है भारत का आकार यदि बात करें तो आकृति आपको लगभग चतुर्कोणीय है। उसके बाद भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट जो ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है, दक्षिणतम बिंदु है, और जिसका अक्षांशीय विस्तार जो है 6 डिग्री 45 मिनट है, 6 डिग्री 45 मिनट है। उसके बाद और देखिएगा तो यहाँ पे और सब भी दिया हुआ है, जैसे आपको यहाँ पे भारत का मैप बना हुआ है तो यहाँ पे आपको बताया गया है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो हम लोग का है भारत की सीमा रेखा के बारे में। स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 है। ठीक है, स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 और तटीय सीमा की लंबाई 7500 कितना है, 16 किलोमीटर। दोनों को जोड़ दीजिएगा समुद्र स्थलीय और तटीय सीमा की, तो 22,716.5 किलोमीटर आपको हो जाएगा। 22,716.5 किलोमीटर, 6 दिया हुआ पॉइंट में 1-2 इधर उधर होता है। उसके बाद कर्क रेखा यदि बात करें तो कर्क रेखा जो कहते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। जैसे आपको गोल करके बताए हुए थे, इधर आपको कौन सा हो गया, इक्वेटर 0 डिग्री अक्षांश रेखा, और ऊपर में ये जो खींचा गया, जैसे आप देखिएगा 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो या इक्वेटर लाइन भारत को 2 बड़ा उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटता है। ठीक है, तो उसी तरह ये जो लाइन खींचे हैं ये 23.5 डिग्री आपको उत्तर में तो उत्तरी अक्षांश हो गया, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। ठीक है, अब देखिए भारत के बीचों बीच 8 राज्य से गुजरती है, जो देखिएगा आप लोग गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। और कर्क रेखा पर जो भारत का राज्य है वो कितना राज्य है, 8 राज्य है। और 8 राज्य का क्रम देखिएगा पश्चिम से पूरब की ओर आपको गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा मिजोरम है। अब देखिए राजस्थान में कर्क रेखा सबसे कम और मध्य प्रदेश में सबसे लंबा है। कर्क रेखा जो है सबसे कम जो आपको राजस्थान हो जाएगा और सबसे ज़्यादा कम हो जाएगा मध्य प्रदेश में हो जाएगा, वो पॉइंट भी आप लोग याद रख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद है भारत का मानक समय रेखा। भारतीय मानक समय रेखा जो कहा जाता है, भारत का मानक समय यमुनोत्तर 82.5 डिग्री यानी 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर को जो है हम लोग भारतीय मानक समय रेखा कहते हैं। ठीक है, बोलेगा भारतीय मानक समय रेखा किसको कहते हैं, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा क्या कहते हैं, भारतीय मानक समय रेखा कहते हैं, जो प्रयागराज के नैनी से गुजरता है, जो प्रयागराज के कहाँ से, नैनी, और जिसको हम लोग उत्तर प्रदेश कहते हैं। ठीक है, भारत का मानक यमुनोत्तर 5 राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश से गुजरता है। आपको इससे क्वेश्चन पूछाता है भारतीय मानक समय रेखा कितने राज्य से गुजरता है, तो ये भारतीय मानक समय रेखा यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो गुजरता है वो 5 राज्य से गुजरता है। पहला कौन सा है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश से गुजरता है, और छत्तीसगढ़ में सबसे लंबा गुजरता है। और भारत का मानक समय रेखा जो है ये याद रखिएगा 0 डिग्री देशांतर रेखा से यानी ग्रीनविच मीन टाइम से जो है 5.5 घंटा आगे है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आ गया है,
आता है। भारतीय मानक समय रेखा ग्रीनविच मीन टाइम से कितना घंटा आगे है, 5.5 घंटा आगे है। ठीक है, उसके बाद है भारत का यमुनोत्तर कर्क रेखा एक दूसरे को कहाँ प्रतिच्छेदित करता है, तो वो छत्तीसगढ़ राज्य में कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करता है। ठीक है, जैसे भारत का मैप यहाँ पे आपको ये बना दिए, भारत का मैप हो गया। तो जैसे मान के लीजिए ये कौन सा रेखा गुजरा, तो भारतीय मानक समय रेखा हो गया, और ये क्या हो गया, कर्क रेखा हो गया। अब ये कर्क रेखा दोनों एक दूसरे को जहाँ प्रतिच्छेदित करता है उसको क्या कहते हैं, छत्तीसगढ़ कहते हैं। और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से ही अलग हुआ था 1 नवंबर 2000 ईस्वी को। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो हम लोग का है, देखिए भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। अब देखिए भारत में जो है टोटल कितना राज्य है, तो 28 राज्य है, और केंद्र शासित प्रदेश क्या है, 8 गो केंद्र शासित प्रदेश है। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा व छोटा राज्य जो है, याद रखिएगा, सबसे बड़ा आपको राजस्थान है और सबसे छोटा कौन है, गोवा है। बोलेगा वर्तमान में कितना राज्य है, तो 28 राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश 8 गो है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है और सबसे छोटा कौन है, गोवा है। और वहीं यदि आपको जनसंख्या के आधार पर पूछ दे तो जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश और सबसे छोटा जनसंख्या में आपको सिक्किम हो जाएगा। उसके बाद क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा यूटी क्षेत्र कौन सा है, तो सबसे बड़ा आपको हो जाएगा जम्मू कश्मीर दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन आप लोग याद रखिएगा, लद्दाख याद रखिएगा। वर्तमान के मुताबिक कौन सा हो जाएगा, लद्दाख है। उसका सबसे छोटा कौन हो जाएगा, लक्षद्वीप हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा यूटी क्षेत्र कौन सा है, तो दिल्ली है, और सबसे छोटा कौन है, तो लक्षद्वीप है। उसके बाद है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे 5 बड़े राज्य कौन कौन है। एक देखिएगा सबसे बड़ा राज्य राजस्थान आता है, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश के बाद गुजरात। ये आपको क्षेत्रफल के दृष्टि से आपको राज्य है। उसके बाद 12 नंबर पे कौन आता है, तो बिहार आता है। उसके बाद देखिएगा जनसंख्या की दृष्टि से 5 सबसे बड़े राज्य, उत्तर प्रदेश आता है, उसके बाद महाराष्ट्र आता है, उसके बाद बिहार आता है, उसके बाद पश्चिम बंगाल आता है, उसके बाद मध्य प्रदेश आता है। 1 नंबर उत्तर प्रदेश, 2 नंबर महाराष्ट्र, 3 नंबर बिहार, 4 नंबर पश्चिम बंगाल और 5 नंबर पे कौन आ जाता है, मध्य प्रदेश आ जाता है। ठीक है, ये याद रख लीजिएगा। उसके बाद है समुद्री तट के किनारे बसे राज्य। समुद्री तट के किनारे जो राज्य है वो याद रखिएगा, तो टोटल 9 राज्य है। अब देखिए जैसे ऐसे करके भारत का मैप बनाइएगा, तो ये आपको देखिएगा इस साइड जो बना हुआ है वो आपको अरब सागर है, अरब सागर से जो सटा हुआ है वो 5 राज्य है। इधर बंगाल की खाड़ी है, तो इधर क्या गो राज्य है, 4 गो राज्य, 5 4 9 राज्य। समुद्री तट से सटे राज्य क्या गो हो जाएगा, 9 गो हो जाएगा। उसमें आप लोग देख लीजिएगा सबसे 9 राज्य में कौन कौन है, गुजरात है। गुजरात के बाद कौन है, गुजरात के बाद देख लीजिए यहाँ पे जो 9 राज्य का नाम दिया हुआ है, पहला गुजरात हो गया। उसके बाद आंध्र प्रदेश 2 नंबर में आता है, 3 नंबर तमिलनाडु, 4 नंबर महाराष्ट्र, 5 नंबर केरल, 6 नंबर उड़ीसा, 7 नंबर कर्नाटक, 8 नंबर पश्चिम बंगाल और 9 नंबर गोवा। यदि आप लोग इधर से बात करें बंगाल की खाड़ी से कौन कौन सटता है, तो बंगाल की खाड़ी से इधर देखिएगा पश्चिम बंगाल हो जाएगा, पश्चिम बंगाल के बगल में इधर उड़ीसा हो जाएगा, उसके बाद आंध्र प्रदेश हो जाएगा, उसके बाद तमिलनाडु हो जाएगा। और यदि आप इधर से अरब सागर की बात करें तो अरब सागर साइड से जो है इधर आपको गुजरात हो जाएगा, गुजरात के बगल में महाराष्ट्र हो जाएगा, महाराष्ट्र के बगल में छोटा सा गोवा हो जाएगा, उसके बाद कर्नाटक हो जाएगा, उसके बाद केरल हो जाएगा। इस तरह यदि आपको बोलेगा जो समुद्री तट से सबसे लंबा सीमा साझा जो करता है वो गुजरात करता है, और उसके बाद कौन करता है, आंध्र प्रदेश करता है, उसके बाद तमिलनाडु करता है, उसके बाद महाराष्ट्र करता है। इस तरह याद कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, सबसे कम कौन करता है, गोवा करता है 101 किलोमीटर का। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी वही बात है, सबसे लंबा तट रेखा गुजरात का और सबसे छोटा तट रेखा किसका है, गोवा का है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर सबसे लंबी तट रेखा अंडमान निकोबार द्वीप समूह का है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश यदि मिला देंगे तब कौन सा है, अंडमान निकोबार है। अब देखिए यहाँ पे जो आपको डाटा के मुताबिक यदि देखिएगा तो यहाँ पे डाटा भी दिया हुआ है, भारत के तटीय रेखा की कुल लंबाई कितना है, तो आपको 7516 है। गुजरात का देखिएगा सबसे ज़्यादा 1214 किलोमीटर का है, उसके बाद आंध्र प्रदेश का 973 किलोमीटर का है, तमिलनाडु 906 और महाराष्ट्र 652 किलोमीटर का है। और नया डाटा के मुताबिक यदि 2024-25 के मुताबिक देखिएगा तो आपको जो है 11,098 किलोमीटर तटीय सीमा की लंबाई है। सबसे ज़्यादा आपको गुजरात का 2340 किलोमीटर, आंध्र प्रदेश का 1068 और तमिलनाडु का 1053 और महाराष्ट्र का 878 किलोमीटर का आपको ये नया 24-25 के मुताबिक डाटा है, ये भी याद रख लीजिएगा। चलिए
अब जो है भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल देश। अब देखिए भारतीय उपमहाद्वीप में जो शामिल देश है वो आप लोग याद रखिएगा, एक तो भारत वाला है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, मालदीव है। ठीक है, ये भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल देश है। उसके बाद देखिएगा राज्यों और यूटी में पौंडीचेरी एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 राज्यों में फैला हुआ है। यानी आपको बोल रहा पौंडीचेरी 8 को केंद्र शासित प्रदेश है। 8 केंद्र शासित प्रदेश में से पौंडीचेरी एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जहां आप लोग देखिएगा जो 3 राज्य में इसका फैलाव है। और 3 राज्य कौन कौन है तो याद रखिएगा, यहाँ पे आपको दिया हुआ है मैप में। तो ये आपको आंध्र प्रदेश में फैला हुआ आपको यनम हो जाएगा। ठीक है, तमिलनाडु में फैला हुआ पौंडीचेरी और करिकाल आ जाएगा। और एक आपको आ जाएगा माहे। केरल में कौन है, माहे। यनम आपको आंध्र प्रदेश, पौंडीचेरी और करिकाल जो है आपको कहाँ पे हो जाएगा, तमिलनाडु वाला में। और एक केरल में माहे हो जाएगा। यानी पौंडीचेरी में 4 जिला है, कौन कौन, यनम, पौंडीचेरी, करिकाल और माहे। और ये जो पौंडीचेरी का विस्तार है कितना राज्य में, 3 राज्य में, ये याद रख लीजिएगा। उसके बाद है पूर्वोत्तर राज्य। अब देखिए पूर्वोत्तर राज्य की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश पूर्वोत्तर राज्य में आएगा, असम आएगा, मेघालय आएगा, मणिपुर आएगा, मिजोरम आएगा, नागालैंड आएगा, त्रिपुरा आएगा। इन 7 राज्यों को 7 सिस्टर कहा जाता है। पूर्वोत्तर राज्य में और भी राज्य है, लेकिन इस पूर्वोत्तर राज्य को जो कहा जाता है 7 सिस्टर कहा जाता है, जिसमें 7 राज्य आते हैं। सिक्किम 7 सिस्टर में शामिल नहीं है। सिक्किम जो है 7 सिस्टर में शामिल नहीं है। अब देखिए भारत के पड़ोसी देश के बारे में जान लेते हैं। भारत के स्थलीय सीमा के साथ जो है क्या वो देश लगता है, 7 देश लगता है, जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। ये 7 देश है जो स्थलीय सीमा बनाता है। भारत के दक्षिण में एक द्वीप है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, श्रीलंका कहते हैं। कौन सा द्वीपीय देश है, श्रीलंका। और कौन है, मालदीव है। श्रीलंका और मालदीव जो है ये 2 देश आपको द्वीपीय देश है भारत का। उसके बाद देखिएगा सबसे लंबी सीमा साझा जो करता है वो बांग्लादेश करता है, जो 4096 किलोमीटर, तथा सबसे छोटा सीमा जो साझा करता है 106 किलोमीटर का, वो अफगानिस्तान करता है। उसके बाद है भारत के पड़ोसी देश की सीमा घटते क्रम में। अब देखिए 1 नंबर में बांग्लादेश है, बांग्लादेश के बाद चीन है 3488 किलोमीटर, पाकिस्तान 3323 किलोमीटर, उसके बाद नेपाल 4था नंबर पे 1751, म्यांमार 1643, उसके बाद भूटान 699 और अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। ये आपको पड़ोसी देश है जो आप लोग देखिएगा स्थलीय सीमा बनाता है। और ये टोटल 7 को देश है। 1 नंबर बांग्लादेश और सबसे छोटा कौन करता है, अफगानिस्तान करता है। उसके बाद जो है भारत के राज्यों के संलग्न देश कौन कौन से हैं तो वो आप लोग देख लीजिए। जैसे आप लोग बात करें बात करें भूटान से, देखिएगा तो एक तो अरुणाचल प्रदेश, देखिए भूटान, चीन और म्यांमार, ये 3 देश से जो सटता है वो कौन सा राज्य है, वो अरुणाचल प्रदेश है। यानी आपको बोलेगा कौन ऐसा राज्य है जो 3 तरफ से जो है देश से घिरा हुआ है, तो वो आपको एक तो अरुणाचल प्रदेश हो गया, एक पश्चिम बंगाल हो जाएगा, एक सिक्किम हो जाएगा। एक तो ये पता चल गया अरुणाचल प्रदेश, भूटान और चीन, म्यांमार, ये 3 देश से घिरा हुआ है। उसके बाद बात करें तो चीन पे चलते हैं। तो चीन जो है याद रखिएगा सिक्किम भी 3 देश के साथ घिरा हुआ है। कौन कौन, एक नेपाल हो जाएगा आपको पश्चिम साइड, उत्तर साइड में आपको चीन हो जाएगा और पूरब साइड में आपको भूटान। 3 देश से घिरा हुआ सिक्किम भी है। उसके बाद पश्चिम बंगाल भी बोले, पश्चिम बंगाल भी 3 देश के साथ, आपको उत्तर में भूटान हो जाएगा और उसके बाद इधर जो है पूरब साइड बांग्लादेश और पश्चिम में आपको कौन हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। यानी 3 ऐसे राज्य हैं जो 3 तरफ देश से घिरा हुआ, एक अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। ठीक है, उसके बाद है भारत के पड़ोसी देश और भारतीय राज्य का सीमा। अब देखिए बांग्लादेश जो है कितने राज्य के साथ सीमा बनाता है, तो 5 राज्य के साथ सीमा बनाता है और 4096 किलोमीटर का इसका लंबाई है। अब देखिए एक तो आपको असम हो जाएगा, मेघालय हो जाएगा, उसके बाद त्रिपुरा हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा और पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ये आप याद रखिएगा, बांग्लादेश 5 राज्य के साथ सीमा बनाता है। उसके बाद है एक देश है नेपाल, नेपाल के साथ जो सीमा बनाता है वो आप लोग देखिएगा, एक तो आपको हो जाएगा सिक्किम, दूसरा हो जाएगा पश्चिम बंगाल, उसके बाद बिहार हो जाएगा, यूपी हो जाएगा और उत्तराखंड हो जाएगा। टोटल क्या हो गया, 5 राज्य नेपाल के साथ भी। उसके बाद है यूटी क्षेत्र, देखिएगा इधर आपको चीन जो है किसके साथ बनाता है, एक तो लद्दाख के साथ बनाएगा, यूटी क्षेत्र लद्दाख है। उसके बाद एक अरुणाचल प्रदेश है, एक आपको सिक्किम है, एक आपको हिमाचल प्रदेश है और एक है आपको उत्तराखंड है। 2 इधर हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। 5 में से 4 गो राज्य है, एगो केंद्र शासित प्रदेश है। उसके बाद बात करते हैं पाकिस्तान।
पाकिस्तान भी जो है 5 के साथ सीमा साझा करेगा। एक तो लद्दाख यूटी क्षेत्र, जम्मू कश्मीर यूटी क्षेत्र और इधर से 3 गो राज्य, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा कौन बनाएगा? पाकिस्तान बनाएगा। उसके बाद है भूटान। भूटान जो सीमा साझा करेगा, एक तो आपको याद रखिएगा सिक्किम के साथ करेगा, दूसरा अरुणाचल प्रदेश के साथ, तीसरा आपको पश्चिम बंगाल और चौथा आपको असम के साथ करेगा भूटान सीमा साझा। उसके बाद है म्यांमार। म्यांमार जो करेगा, एक करेगा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये 4 राज्य के साथ सीमा जो साझा करेगा वो म्यांमार करेगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कौन कौन रेखा के बारे में भी है यहाँ पे दिया हुआ। सबसे पूर्वी राज्यों का क्रम देखिए। अब क्रम का ये ट्रिक लिखा हुआ है तो वो याद रख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए भारत के संलग्न सीमा के नाम। अब देखिए रेड क्लिप लाइन, भारत और पाकिस्तान के बीच का रेखा को रेड क्लिप लाइन कहते हैं, ठीक है। और भारत और बांग्लादेश के बीच जो है हॉटलाइन आजकल हो गया है, वो याद रख लीजिएगा। 1947 में सीमा आयोग के अध्यक्ष सीरियल रेड क्लिप के नाम पर रेड क्लिप लाइन पड़ा है। उसके बाद है मैकमोहन रेखा, और मैकमोहन रेखा जो भारत और चीन के बीच का है, और 3 जुलाई 1914 ईस्वी में हेनरी मैकमोहन द्वारा शिमला में खींचा गया है, ठीक है। उसके बाद चीन के तिब्बत और भारत के अरुणाचल प्रदेश तक खींचा हुआ है। उसके बाद देखिएगा डुरंड रेखा। डुरंड रेखा जो है भारत और अफगानिस्तान के बीच भी है, और अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच भी डुरंड रेखा, और ये 1893 में खींचा गया। अब देखिए वर्तमान यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है, लेकिन भारत और अफगानिस्तान के बीच भी है। अब देखिए LAC है, भारत और चीन के बीच जो खींचा गया रेखा उसको LAC कहते हैं। उसके बाद भारत और पाक के बीच कौन सा लाइन है? LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल है। शून्य रेखा देखिए, जीरो लाइन, भारत और बांग्लादेश के बीच त्रिपुरा के साथ सीमा लगे जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं? जीरो लाइन कहते हैं। अब इसका नाम बदल के हॉटलाइन हो गया है। उसके बाद है सर क्रीक रेखा। देखिए 96 किलोमीटर कच्छ के रन में है, और भारत और गुजरात और पाकिस्तान के बीच जो है सिंध प्रांत के बीच स्थित है, वो सर क्रीक रेखा है। उसके बाद है चैनल का नाम यहाँ पे याद रख लीजिएगा। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा है? पाक जल संधि है। कोको जल संधि जो है अंडमान और कोको द्वीप म्यांमार के बीच, ये वाला हो गया। ग्रेट चैनल ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के बीच यानी इंडोनेशिया हो जाएगा। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार के बीच अलग करता है। उसके बाद 8 डिग्री चैनल ये मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को आपको लक्षद्वीप वाला हो जाएगा। उसके बाद है समुद्री सीमा का निर्धारण है। उसके बाद देखिएगा 1982 ईस्वी में समुद्री के नियम कानून संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन अनक्लोज जिसको कहते हैं, इससे निर्धारित होगा। और उसके बाद देखिएगा यहाँ पे आपको कुछ कुछ पॉइंट लिखा होगा इसके बारे में, ठीक है। अब देखिए एक होता है आंतरिक जल, उसके बाद प्रादेशिक जल सीमा 12 नॉटिकल मील, संलग्न क्षेत्र आपको 24 नॉटिकल मील, अनन्य आर्थिक क्षेत्र मंडल आपको 200 नॉटिकल मील, उच्च समुद्र 200 नॉटिकल मील के आगे कहलाता है। तो यहाँ पे आपको दर्शाया भी गया है। अब देखिए प्रादेशिक क्षेत्र जो कहलाएगा आपको कहाँ तक कहलाएगा? 12 नॉटिकल मील तक कहलाएगा, ये आपको प्रादेशिक क्षेत्र है, ठीक है। उसके बाद है आपको संलग्न क्षेत्र हो गया, अनन्य आर्थिक क्षेत्र मंडल हो गया। उसके बाद वाला जो हो गया आपको उच्च समुद्र कहलाता है। और ये रेखा जो खींचा गया वो आप लोग ये बीच वाला जो है ये सब आंतरिक जल कहते हैं, ठीक है। आधार रेखा इसको कहते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। अब देखिए 1 नॉटिकल मील बराबर यहाँ पे दिया हुआ कितना है? 1824 किलोमीटर दिया, 1852 भी कहीं कहीं आपको मिलेगा, ठीक है। तो इसी के साथ मिलते हैं, आज का वीडियो में यहीं तक था। मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।